दसम के भैया ध्यान दें, हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में कुछ जानकारी दिया था, अर्थात पीडीएफ भेजा था। अगर नहीं भी भेजा तो आप जान लीजिए। चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी है। ठीक, अब हल कैसे करेंगे? देखिए हल करने के तरीके बहुत हैं, है ना। अब रही बात कि हल कैसे करते हैं, है ना। तो चूँकि जब भी कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है तो उसमें नहीं रहता है कि दिया है, रचना है या सिद्ध करना है ना। पहले क्रम होता है ना, दिया है, फिर क्रम होता है सिद्ध करना है, फिर क्रम होता है रचना अगर आवश्यक है तो, फिर इसके पश्चात उपपत्ति या उत्पत्ति। ठीक, तो हम इस सवाल को जो हल कर दिए हैं तो उसमें ये सब न लिख करके देखिए ये फिगर बनाया है क्वेश्चन के अनुसार या चित्र में किताब में दिया हुआ है तो उसके अनुसार ये हमने फिगर बना दिया है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एल एम समांतर सी बी, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है। और चूँकि आप जान रहे हो कि ये क्या है, त्रिभुज है। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, है ना। तो इस भुजा को लेते हुए, है ना, अर्थात इसको आधार मानते हुए इसी के समांतर है ये। ठीक, तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये वाली, है ना, इन भुजाओं को ये समांतर रेखा एल और एम पर काटती है। तो ये वाली भुजा और ये भुजा, ठीक है, इनका अनुपात क्या होता है? समानुपात होता है। ठीक, ये कहाँ पढ़ा आपने? चूँकि ये थेल्स प्रमेय में बताया गया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और थेल्स प्रमेय का उल्टा या अपोजिट विलोम ये क्या होता है भाई? ये बताया गया कि अगर कोई आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस भुजा के समांतर एक रेखा है, क्यों, तो इन दोनों अर्थात इसका और इसका अनुपात, इसके और इसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो पढ़ा आपने थेल्स प्रमेय में। अब इसी का उल्टा अगर कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, है ना, इसके और इसके अनुपात की यदि बराबर है तो ये वाला इसके क्या है? समांतर है। अर्थात ये उल्टा बोल दिया हमने, थेल्स का उल्टा। ठीक है, थेल्स प्रमेय का उल्टा या विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक, तो इसी का भी इस प्रश्नावली में प्रयोग है ना। थेल्स के विलोम का इस प्रश्नावली में उपयोग है अच्छी प्रकार से। देखिए फिर क्या हमने लिया? त्रिभुज ABC। भाई ये त्रिभुज ले लिया ABC। इसमें एक प्रश्न में खुद ही दिया है कि एल एम समांतर सी बी, भाई ये वाला इसके समांतर है, ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है कि भाई ये जो अनुपात होगा अर्थात AM/MB बराबर AL बटे LC हुआ ना। ये देखो हमने लिख दिया है। अब क्या किया? इनको उल्टा कर दिया, अर्थात AM/MB क्या हो गया? MB/AM, तो इधर LC/AL हो जाएगा। ये देखो ये आ गया ये, ठीक है। फिर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया है? एक जोड़ दिया है, तो जोड़ना भी आपको आता होगा। तो जोड़ने में हमें क्या प्राप्त हुआ? BM धन AM। तो BM धन AM देख लो, BM ये और धन AM। अगर BM में AM जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। तो यही हमने लिखा है, इसके स्थान पर AB लिख दिया, है ना। कुल मिलाकर के इसके स्थान पर AC लिख दिया। AM आपका है ही, AL आपका है ही। ठीक, अब क्या कर दिया भाई? इसको उल्टा कर दिया तो ये समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो जिस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हुआ है चित्र की सहायता से। चित्र आप देखिए, AM/AB ये लिखा है, है ना, AM/AB बराबर AL/AC। बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी प्रकार लिखा ना, ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज में आ जाइए। तो इस त्रिभुज में क्या लिखोगे आप? AN/AD बराबर AL/AC। ये देखो लिखा है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए आप। इसके दाहिने पक्ष क्या है? समान है। जब दाहिने पक्ष समान है तो बाएं पक्ष भी समान होंगे। इस प्रकार समीकरण फर्स्ट और समीकरण रहेगा। अच्छा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये आपका प्रूफ होगा, सिद्ध होगा।
है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वो पूरा हो गया। अब आप आइए प्रश्न, अगले प्रश्न, अर्थात कौन से प्रश्न में, चौथे प्रश्न में। तो किताब देखिए, ये देखो चौथा प्रश्न, आकृति 6.19 अर्थात ये आकृति बनी हुई, DE समांतर AC, ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। और DF समांतर AE अर्थात ये DF AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये बनी। तो कैसे लगाएंगे, देखिए चित्र के हिसाब से, चित्र आप देख लीजिए बहुत विधिवत, ठीक। अब हम आपसे कहेंगे कि चित्र में क्वेश्चन में क्या दिया है, DE समांतर AC अर्थात ये DE AC क्या समांतर है, DE AC के समांतर है। तो ये पूरा त्रिभुज लीजिए, कौन सा त्रिभुज ABC, देखिए कापी में चौथा नंबर, ठीक है। तो जब हम त्रिभुज देखेंगे, बनाएंगे, अर्थात इस प्रकार ये बना ना त्रिभुज, किताब में प्रश्न में दिया है ये BC है ना, और इस AC के समांतर, इस AC के समांतर क्या लिखा है, DE, DE मतलब ये वाला इसके क्या है, समांतर है। अब इसी प्रकार और दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है ये, ठीक है, इसको मिला दिया गया, ये वाला इसके समांतर, इसका नाम F लिखा गया, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है LM समांतर CB, मतलब नहीं क्या दिया है, DE समांतर, ये वाला DE, ये DE समांतर किसके, इसके। तो जब हम पूरा त्रिभुज लेंगे तो पूरे त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर है, ठीक। तो थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा कि BD बटे DA, वो ठीक है, क्या लिखेंगे, BD बटे DA बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, बोलो ठीक। अब ये कहाँ से आया, कौन त्रिभुज लिया, आप लिख दीजिए त्रिभुज ABC में, तो पूरा त्रिभुज लिया आपने, AC समांतर DE, बोलो ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ ये, थेल्स प्रमेय से, ये आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, और प्रश्न में क्या दिया है कि DF समांतर AE, DF अर्थात ये वाला इसकी क्या है, समांतर है, ठीक है। तो कौन त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्या नाम है इसका, ABE, कोई दिक्कत, लिख दीजिए त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या लिखा है, DF समांतर AE, DF समांतर AE। तो भैया थेल्स प्रमेय लगेगी फिर, तो थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से क्या निकलेगा कि BD बटे BA, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर, भाई BD बटे DA हो गया। अब क्या लिखेंगे, BF बटे FE, BF बटे FE, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का बायां पक्ष देख लो, है बराबर कि, जब बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, BE बटे EC बराबर BF बटे FE, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि क्या सिद्ध हुआ, तो ज़रा देख लो सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। देखो क्या लिखा है इधर, BF बटे FE, BF बटे FE, ठीक है, FC लिखा है, नहीं FE है यहाँ पर ना, BF बटे FE। तो हम क्या लिखेंगे, BE बटे EC, तो BF बटे FE है, E होना चाहिए ना। समीकरण से फर्स्ट और सेकंड का दाहिना पक्ष लिखेंगे तो BF बटे FE। देख लो इसमें क्या लिखा, BF बटे FE, ये देखो BF बटे FE बराबर BE बटे EC, सिद्ध हो गया। ये आपका आ गया, ये इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है।
तो हमने सिद्ध कर दिया। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, उसके बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जो आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 5, 5वां देख लो सब लोग। ये लिखा है आकृति 6.20 में ये वाली आकृति है ना, DE समांतर OQ, अर्थात DE ये वाला OQ क्या है? समांतर है। और DF मतलब ये किसके समांतर है? OR के। तो दर्शाइए EF समांतर QR, अर्थात ये वाला इसके समांतर होगा। बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया है, बिल्कुल इसी प्रकार ये प्रश्न भी लगेगा। देखिए चित्र में ये हमने चित्र बनाया, कौन सा नंबर है? 5वां। तो 5वें का चित्र बनाएंगे तो ये किताब में बना हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? P, यहाँ लिखा है Q, यहाँ लिखा है R। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिया है? O, ये ले, इसका नाम O। अब हमने P से कहाँ मिला दिया? O को मिला दिया। यहाँ पर एक बिंदु लिख लिया D, है ना। अब और यहाँ पर E और यहाँ F, E से कहाँ मिलाया? F में मिलाया। अब कहा जाए कि AB DE, ये आपका E है, ये आपका F है, तो DE, ये DE इसके क्या है? समांतर। किताब में लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है? DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, तो लिख देते हैं चूंकि DE समांतर OQ है ना, अर्थात त्रिभुज कौन सा? PQO में। हम लिया PQO, ये त्रिभुज लिया हम। इस त्रिभुज में आपने देखा कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो PE, इसलिए PE बटे क्या होगा? EQ, PE बटे EQ बराबर क्या होगा? PD बटे DO, PD बटे DO। बोलो ठीक है, ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से आया, है ना। थेल्स प्रमेय आपको मालूम होना चाहिए अच्छी प्रकार से। अब चलिए आगे फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि DF और, है ना, क्या लिखा है? DF समांतर OR, अर्थात ये वाला DF, ये DF किसके समांतर है? इसके समांतर है। कौन त्रिभुज लिया गया? ये पूरा, क्या नाम है इसका? POR। ठीक है, हाँ, और ये दिया है, अर्थात त्रिभुज कौन सा? POR में। ये POR में क्या आएगा? PF बटे FR, अर्थात PF बटे FR बराबर, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। कोई दिक्कत? ये भी आप कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। तो आपने देखा दाहिने दाहिने पक्ष देख लो, हमको लगता है ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये वाला समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड के दाहिने पक्ष क्या बराबर हैं? अगर दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात क्या क्या बराबर होंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख देना। अच्छा, तो हमने देखा कि दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष बराबर होंगे, अर्थात PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ? PE, देखो यहाँ पर चित्र में PE, अर्थात ये PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। बोलो ठीक, मतलब ये वाली भुजा इसके बटे में है और ये वाली भुजा इसके बटे में है, अर्थात समानुपात है कि नहीं, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर ये समानुपात है तो थेल्स का विलोम, ठीक, क्या सिद्ध हो गया? ये EF QR के समांतर है। लिख दीजिए, आता है EF, क्या लिखेंगे? EF समांतर
QR। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो गया। ठीक है, ये थेल्स का विलोम कहाँ से आया? थेल्स के विलोम से। यहाँ लिख दीजिए, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से ये सिद्ध हो गया। ठीक, अब रही बात थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है ना? यह जो थेल्स प्रमेय है उसी का जस्ट अपोजिट, ठीक, शेष फिर।